Assalamualaikum dear students, welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनर्शिया के बारे में, जो कि न्यूटन ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। इसको आज हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपने इसको अच्छी तरह से कवर करना है। तो ये जो इनर्शिया का टॉपिक है, इसके अंदर बेसिकली हमारे माइंड में क्वेश्चन रेज होता है कि इनर्शिया क्या है। तो इनर्शिया स्टूडेंट किसी भी बॉडी की वो नेचुरल प्रॉपर्टी होता है जिसके तहत वो अपनी जो मौजूदा जो उसकी सिचुएशन है उसको सस्टेन रखता है, उसको बरकरार रखता है। अगर कोई जिस्म रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट ही हालत में ही रहना चाहेगा, और अगर कोई जिस्म मूवमेंट में है तो वो मूवमेंट में ही रहना चाहेगा जब तक इसके ऊपर कोई भी बैरूनी जो फोर्स है वो ना लगे। अब न्यूटन ने इस जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को उसने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बयान किया है। इसी वजह से न्यूटन का जो पहला कानून है या जो न्यूटन का पहला लॉ है उस हरकत के बारे में, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अक्सर जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक किसी जिस्म पर बाहर से फोर्स ना लगाई जाए तो वो अपनी जो उसकी असली हालत है उसको चेंज नहीं करेगा। यही वजह है स्टूडेंट के भारी जो अजसाम होते हैं उनको हरकत में लाना या उनकी जो हरकत को रोकना, मोशन को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इनके अंदर जो इनर्शिया है वो ज़्यादा मौजूद होता है। आप सब ने स्टूडेंट रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनर्शिया को कई बार महसूस किया होगा। मिसाल के तौर पर, जब आप चलती बस में बैठे हैं और ड्राइवर जो है वो अचानक से ब्रेक लगाए तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो जिस्म है पहले हरकत में था और वो चाहता था कि वो हरकत में ही रखे, यानी हरकत को बरकरार रखना चाहता था, और यही इनर्शिया है। इसी तरह जब जो बस रेस्ट में होती है और ड्राइवर अचानक से स्पीड के साथ गाड़ी को स्टार्ट करता है तो आप जो है वो पीछे को ऐसे झुक जाते हैं। तो क्योंकि आपकी जो बॉडी थी वो रेस्ट में थी और आपकी बॉडी रेस्ट में ही रहना चाह रही थी। तो जब मूवमेंट हुई, तो जब गाड़ी आगे को मूव करेगी अचानक से, तो जो बॉडी है वो पीछे की जानिब झुक जाएगी, क्योंकि बॉडी जो है वो पहले रेस्ट में थी, वो रेस्ट में ही रहना चाह रही थी। तो इसी वजह से उसको थोड़ा स्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो फिर बॉडी जो है वो स्टेबल हो जाएगी। तो यही हमें स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट जो है बताए गए इनर्शिया, हम इसे पूरे टॉपिक के अंदर एक एक लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे कि जो इनर्शिया है वो क्या होता है, और ये जो बुक है, बुक का जो टॉपिक है वो इनर्शिया को किस तरह से एक्सप्लेन करेगा। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इसकी वन बाय वन लाइन को स्टडी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ नेट फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किसी जिस्म की जो स्पीड है उसको बदलने के लिए एक ख़ास जो पावर है या जो एक ख़ास नेट फोर्स है वो दरकार होती है, वो चाहिए होती है। इसका मतलब है कि अगर कोई जिस्म जो है रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो मूवमेंट में है तो वो अपनी मोशन को ही बरकरार रखेगा जब तक हम इसके ऊपर कोई भी फोर्स ना लगाएं। जैसा कि स्टूडेंट एक फुटबॉल है वो ज़मीन पर पड़ी हुई है, वो अपनी जगह से खुद नहीं हिलेगी जब तक आप जो है वो इसे जो पाँव से किक ना करें। जब ये आप पाँव से किक करते हैं तो दरअसल ये वो नेट फोर्स होती है जो इसकी जो हालत होती है, यानी उसकी मौजूदा हालत क्या थी, रेस्ट में थी, तो उसकी जो रेस्ट वाली सिचुएशन है उसको बदल देती है और उसको मूव करवा देती है। इसी तरह अगर एक गाड़ी चल रही है तो वो चलती ही रहेगी जब तक ब्रेक ना लगाई जाए या कोई रुकावट ना दी जाए जिससे वो उसको रोक दे। फॉर इंस्टेंस आ नेट फोर्स में काज अ बाइसाइकिल टू पिक अप स्पीड क्विकली। मिसाल के तौर पर जो एक बाइसाइकिल है, अगर उस पर फोर्स लगाई जाए तो वो फ़ौरन जो है वो तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाता है। अब इस सेंटेंस से स्टूडेंट्स ये बात वाज़ह होती है कि जो हल्की चीज़ें होती हैं उनके अंदर इनर्शिया कम होता है। तो जब हम बाईसाइकिल को धक्का देते हैं तो वो जल्दी से जो है अपनी रफ्तार को बढ़ा लेती है, क्योंकि इसका मास कम है। जैसे ही आप पैडल मारते हैं तो साइकिल जो है वो फ़ौरन से आगे बढ़ जाती है। तो ये मिसाल ये समझने में हमें मदद देती है कि जो छोटी और हल्की चीज़ें होती हैं उनके ऊपर फोर्स का जो असर होता है वो ज़्यादा होता है और बिल्कुल सिग्निफिकेंट यानी नुमाया होता है। बट when द सेम फोर्स इज़ अप्लाइड टू अ ट्रक, लेकिन वैसी ही से फोर्स जो हमने बाईसाइकिल के ऊपर लगाई थी वही फोर्स अगर हम ट्रक के ऊपर लगाएंगे तो क्या उसका कोई असर नज़र आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ट्रक जो है वो बहुत ज़्यादा भारी, उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है और हमारी उस फोर्स से उस ट्रक के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। एनी चेंज इन द मोशन मे नॉट बी ऑब्जर्व्ड, तो उसकी जो हरकत के अंदर हमें कोई भी वाज़ह तब्दीली नज़र नहीं आएगी। अब स्टूडेंट इस एग्जांपल से हमें पता चलता है कि जो भारी जिसाम
आम होते हैं उनके ऊपर जो फोर्स का असर होता है वो कम होता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि एक ट्रक का मास तो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसमें इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होता है। अगर आप ट्रक को साइकिल जितनी ही फोर्स से धक्का दें तो वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। ट्रक को हरकत देने के लिए या रोकने के लिए ज़्यादा बड़ी फोर्स जो है वो लगती है, जितना उसका वेट है उसके वेट के ही बराबर जो है हमें उसको फोर्स देना पड़ेगी। यही वजह है कि ट्रक जो है वो फ़ौरन तेज़ या आहिस्ता नहीं होता, बल्कि वो स्पीड तेज़ करने के लिए या रुकने के लिए थोड़ा-सा वक़्त लेता है। वी से दैट द ट्रक हैज़ मोर इनर्शिया देन अ बाइसाइकिल। इसी तरह जैसे हमने ऊपर देखा, हम कह सकते हैं कि जो ट्रक के अंदर इनर्शिया है वो साइकिल के मुकाबले में ज़्यादा होता है। अब ये सेंटेंस स्टूडेंट हमें ये बताता है कि इनर्शिया का जो ताल्लुक होता है वो डायरेक्टली किसके साथ होता है, मास के साथ। ये आपने याद रखना है, इसको हाईलाइट भी कर लीजिए। यहाँ पे नोट कर लीजिए कि इनर्शिया का ताल्लुक डायरेक्ट मास के साथ होता है, चूँकि जो ट्रक है वो ज़्यादा भारी है इसलिए उसका इनर्शिया ज़्यादा है और वो अपनी असली हालत बदलने में लिए जो है ज़्यादा टाइम लेगा, ज़्यादा जो है वो मुज़ाहमत करेगा। यानी जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। इसी तरह हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि ट्रक के अंदर साइकिल के मुकाबले में जो है इनर्शिया कहीं ज़्यादा या बहुत ज़्यादा होगा। आगे देखते हैं, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, कि जो किसी जिस्म का मास होता है वो इसकी इनर्शिया की जो मिकदार होती है उसको ज़ाहिर कर रहा होता है। अब यहाँ पे भी वही मास और इनर्शिया का ताल्लुक बयान किया गया है कि इनर्शिया को नापने का जो पैमाना होता है वो जिस्म का मास होता है। अगर आपने किसी भी बॉडी का इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो आप उसका मास फाइंड आउट कर लें, क्योंकि मास का और इनर्शिया का आपस में डायरेक्ट ताल्लुक है। जितना किसी भी बॉडी का मास या वेट होगा उतना ही उसका इनर्शिया होगा। अगर आप 2 चीज़ों का मुआवज़ा करें, एक हल्की है और एक भारी है, तो आप फ़ौरन देख लेंगे कि भारी चीज़ जो है वो अपनी हालत बदलने में ज़्यादा मुज़ाहमत करेगी, और इसका मतलब है कि जो मास है वो ज़्यादा होने का मतलब यही है कि इनर्शिया उस बॉडी का ज़्यादा होता है। द ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट द ग्रेटर इज़ इट्स इनर्शिया, यानी वही बात कि मास का और इनर्शिया का आपस में ताल्लुक बहुत गहरा है। अगर मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा ही इनर्शिया होगा। तो साफ ज़ाहिर यहाँ पे बताया गया है कि मास और इनर्शिया का ताल्लुक बहुत ज़्यादा है और बराह रास्त है। हल्की गेंद को जैसे धक्का लगाना जो है वो आसान है, लेकिन भारी पत्थर को धक्का देना या उसको हटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो पत्थर का मास है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसमें इनर्शिया भी उतनी ही ज़्यादा होगा। ये असूल जो है वो हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हर वक्त देखने में मिलता है। द प्रॉपर्टी ऑफ, अब यहाँ पे स्टूडेंट इनर्शिया की डेफिनेशन बताई गई है, इसको आप प्रॉपर्ली तौर पर हाईलाइट कर लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। द प्रॉपर्टी ऑफ एन बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द इनर्शिया। यानी इनर्शिया किसी जिस्म की वो प्रॉपर्टी है जिसके तहत स्टूडेंट वो रेस्ट या अपनी जो यूनिफॉर्म मोशन यानी यकसा मोशन, एक ही स्पीड के साथ मोशन एक सीधी लाइन में उसको बरकरार रखती है, तो उसको कहते हैं इनर्शिया। अब ये जो है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, इसका मतलब ये है कि कोई भी जिस्म अपनी मौजूदा हालत में रहना चाहता है। ऐसे हमने बस के केस में पढ़ा था कि अगर बस मूव करेगी तो स्टूडेंट जो पैसेंजर हैं वो चूँकि रेस्ट की हालत में थे इसलिए वो आगे की जानिब जो है पीछे की जानिब जो है वो थोड़ा झटका खाएँगे, और इसी तरह जब गाड़ी जो है वो रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, तेज़ी से मूव करती हुई स्टॉप हो जाएगी, तो जो पैसेंजर हैं वो आगे की जानिब झुकेंगे। तो वे यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब बॉडी जो है वो अपनी जो मौजूदा हालत है उसी के अंदर रहना चाहती है। अगर मूव कर रही है तो मूव करने में ही चाहेगी कि मैं अपनी मोशन में ही रहूँ। अगर वो रेस्ट में है तो वो चाहेगी कि मैं रेस्ट में ही रहूँ। तो यही बात है कि अगर जो है इसी वजह से जो पैसेंजर होते हैं वो आगे की जानिब झुकते हैं या पीछे की जानिब, तो वो जो बॉडी है वो बिल्कुल एक सीधी लाइन में अपनी जो मोशन है उसको एक यूनिफॉर्म स्पीड में जारी रखेगी। ये तब तक होता रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई भी जो एक्सटर्नल फोर्स है वो असरअंदाज ना हो। यही वजह है स्टूडेंट के न्यूटन ने अपने पहले कानून को इसी पहले कानून के अंदर इसी खासियत को बयान किया है।
आगे देखते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ द रोल ऑफ इनर्शिया इन न्यूटन फर्स्ट लॉ दिस लॉ इज़ सम टाइम कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। वही बात कि चूँकि जो न्यूटन का पहला कानून है उसके अंदर इनर्शिया के बारे में ही ज़्यादातर बयान किया गया है और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ज़्यादातर जो रोल है वो इनर्शिया का ही है, इसीलिए इसको बाज़ औक़ात हम जो है लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो ये थी हमारी लास्ट लाइन इस टॉपिक की, जिसके अंदर वो बता रहा है कि न्यूटन का जो पहला कानून है उसको कानून इनर्शिया यानी लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। वजह ये है कि पहला जो यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ है मोशन का, वो इनर्शिया ही की वजाहत कर रहा होता है, यानी किसी भी जो जिस्म की मुज़ाहमत को समझाए बगैर जो है पहला कानून समझा ही नहीं जा सकता। इसीलिए ये दोनों हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, इसीलिए इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहा जा सकता है और लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ये दोनों जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की ही जो है उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिटेल में लॉ ऑफ इनर्शिया को डिटेल में हमने पढ़ा। आई होप कि आपको ये वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वो क्या होता है और न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसके अंदर इसका क्या रोल होता है। तो इसको अच्छे तरीके से समझिए, इसके एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। कोई भी कॉन्सेप्ट आपका अनक्लियर रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी होगी सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।